हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की वीडियो है 50 क्वेश्चंस का सेट बिहार दरोगा एसआई मेंस के लिए, साथ ही साथ सचिवालय सहायक की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और 67 बीपीएससी हो या सीडीपीओ हो, उन सब के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए लगाते हैं आज का सेट। क्वेश्चन है पहला कि सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। आंसर है ऑप्शन ए, रेडक्लिफ ने। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। यह ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ से प्रेरित है, क्योंकि उन्होंने ही दोनों देशों के बीच सीमा का निर्धारण किया था। इस सीमा रेखा की आधिकारिक घोषणा 17 अगस्त 1947 को हुई थी। रेडक्लिफ ने कहा था, मैंने सीमा रेखा का निर्धारण करते समय लाहौर शहर, यानी कि जो कि पाकिस्तान में है, पहले भारत को दिया था। बाल्कन प्लान किस समय अधिनियम से संबंधित है। आंसर है ऑप्शन डी, 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम से। बाल्कन प्लान या फिर डिक्की बर्ड प्लान या इस्मा प्लान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित था। इसे माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए तैयार किया था। इस योजना का यह प्रावधान था कि सत्ता का हस्तांतरण पृथक प्रांतों में किया जाए। इस योजना का विवरण माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा था, जिसे उन्होंने तुरंत अस्वीकार कर दिया और बताया कि यह योजना भारत की बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी और संघर्ष एवं हिंसा भड़केगी। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। आंसर है ऑप्शन सी, एस राधाकृष्णन। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। अंतरिम सरकार में सी राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग, जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। आंसर है इसका ऑप्शन बी, 15 सदस्य। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है। आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 15। इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। आंसर है ऑप्शन डी, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। आंसर है ऑप्शन ए, फरवरी 1916 में। राज्यसभा का सभापति कौन है। आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है। आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिकी गणराज्य से। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। आंसर है ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला। मुर्शिद कुली खां पहले, उसके बाद सुजाउद्दीन, फिर सरफराज खां, फिर अलीवर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफर, फिर मीर कासम इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह मेहता। निम्न में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है। आंसर है ऑप्शन ए, रामागुंडम। रामागुंडम तेलंगाना में ताप विद्युत संयंत्र है। कबूलियत एवं पट्टा व्यवस्था को किसने व्यवस्थित किया था। आंसर है ऑप्शन सी, शेर शाह ने। 26 जनवरी 2022 को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बनी। आंसर है ऑप्शन सी, शिवांगी सिंह। साइबर सुरक्षा के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून अभियान शुरू किया गया है।
आंसर है ऑप्शन सी, इंस्टाग्राम द्वारा। इंस्टाग्राम ने युवा यूजर्स को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 अभियान शुरू किए हैं। कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 27 की मेजबानी करेगा? आंसर है ऑप्शन ए, मिस्र। 2021 में विश्व निमोनिया दिवस किस तिथि को मनाया गया? आंसर है ऑप्शन ए, 12 नवंबर को। शाहजहां के शासनकाल में दहशाला प्रथा किससे संबंधित था? आंसर है ऑप्शन ए, कृषि से। शाहजहां के शासनकाल में दक्षिण भारत में मुर्शिद कुली खान ने कृषि विकास के लिए दहसाला व्यवस्था अपनाया और इसलिए उसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता था। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस राजा को हराया था? आंसर है ऑप्शन डी, राणा सांगा को। खानवा का युद्ध 1527 में चित्तौड़ के राजपूत राजा राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में राणा सांगा और बाबर के इस युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। मध्यकाल के किस गुप्त राजा ने अपने सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण कराई? आंसर है ऑप्शन बी, कुमारगुप्त ने। गन्ने में लाल सड़ांध रोग किसके कारण होती है? आंसर है ऑप्शन ए, कॉलेटोट्राइकम फैलकेटम के द्वारा। सरीसृप में साधारणतः हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, सरीसृप में साधारणतः हृदय के कक्ष में के कक्ष जो होते हैं उनकी संख्या 3 होती है। सिर्फ अपवाद स्वरूप मगरमच्छ है जो कि उसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मानव शरीर का ताप होता है? आंसर है ऑप्शन ए, 310 केल्विन। मानव शरीर का ताप सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन तीनों में याद रखें। सेल्सियस में होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन। निम्नलिखित में से कौन असत्य है? आंसर है ऑप्शन बी। दिया गया है कि सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, तो गलत है क्योंकि सेबी की स्थापना 1992 में हुई थी। बाकी के ऑप्शन सही हैं। नाबार्ड की स्थापना 1982 में, नीति आयोग की 2015 में और एनएसओ का 2019 में। वर्ष 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुए? आंसर है ऑप्शन डी, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए 15 प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन फुल लेंथ सेट दिए जा रहे हैं मात्र 99 रुपये में। पेमेंट के लिए आपको दिए गए QR कोड का इस्तेमाल करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3, गंगा और ब्रह्मपुत्र। बाकी के जो ऑप्शन है, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है तथा गोदावरी नदी ये पश्चिमी घाट स्थित त्र्यंबक नामक स्थान नासिक से निकलती है। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आरबीआई की 10 फरवरी 2022 की घोषणा के अनुसार रेपो दर है? आंसर है ऑप्शन बी, 4.00%। रेपो दर पूछा जाएगा तो 4.00%, रिवर्स रेपो दर पूछा जाएगा तो 3.35% और बैंक दर पूछा जाएगा तो 4.25%। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है?
आंसर है ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। संविधान के भाग 4 में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 पंचायतों के संगठन से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 29। निम्नलिखित में से कौन सोडियम के प्रमुख यौगिक हैं? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। साधारण नमक, कास्टिक सोडा और सोडा एस। साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl, कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडा एस यानी कि जिसको सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं तो Na2CO3। ये सभी सोडियम के प्रमुख यौगिक हैं। अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? आंसर है ऑप्शन बी, कल्पना चावला। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, 5 राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक राज्य बन गया है? आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन ए, 1948 में। सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन्स में होते हैं। आंसर है ऑप्शन डी, परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या दोनों अलग अलग। सम न्यूट्रॉनिक में परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या दोनों अलग अलग होते हैं, किंतु उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो समान होती है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, प्राकृतिक तत्व में। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं उसे तत्व कहते हैं। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? आंसर है ऑप्शन डी, पूर्वी पीर पंजाल। अटल टनल भारत में हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल रेंज पर स्थित है। ढोला सदिया पुल किस नदी पर बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, लोहित नदी पर। भारत का सबसे बड़ा पुल ढोला सदिया पुल है। इस पुल को भूपेंद्र हजारिका सेतु के नाम से भी जाना जाता है। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी लोहित नदी पर बना है। यह पुल असम तथा अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। भूपेंद्र हजारिका को जो है गीतकार, संगीतकार, गायक, फिल्मकार, कवि एवं पत्रकार के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2019 में इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हाल ही में किस भारतीय महिला शटलर ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता? आंसर है ऑप्शन सी, पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में चीन की हैविंग जियागो को हराकर कांस्य पदक जीता। इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र सिंह को। पुदुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, एन रंगास्वामी। BHIM भीम का विस्तार रूप क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, भारत इंटरफेस फॉर मनी। किन गैसों के प्रदूषण से मुख्यतः अम्ल वर्षा होती है? आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड से। भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे?
आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह। 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल 2012 से 2017 था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना था। इस योजना का उद्देश्य तीव्र, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना रखा गया था। भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण कौन सा है? आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, अपर्याप्त रोजगार योजनाएं। ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई? आंसर है इसका ऑप्शन सी नागोया प्रोटोकॉल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ओजोन डे मनाने की घोषणा नागोया प्रोटोकॉल में की गई थी। और अगर पूछा जाएगा आपका वर्ल्ड ओजोन डे या फिर विश्व ओजोन दिवस, ये हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी घोषणा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुई थी। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन बी वल्लभाचार्य। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किस देश ने जीता? आंसर है ऑप्शन सी तंजानिया ने। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 तंजानियाई लेखक अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया। तो ये थे 50 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट। आई होप कि आपका स्कोर अच्छा रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें ताकि इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे दे दी जाती है। वहां से आप इसे डाउनलोड करके रिवीजन के लिए रख सकते हैं। धन्यवाद।